आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एक चमत्कारी औषधि पौधा। ये पौधा इसे गौर से देखिए, ये अपमार्ग है। इसके पत्ते आपको दिखा रहे हैं, इसे लटजीरा भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह आयुर्वेदिक औषधियों में चमत्कारिक औषधि है जो अनेक रोगों में काम आती है। इसके फ़ायदे थायराइड, वजन घटाने में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसका प्रयोग में लेना है। इसकी पहचान कर लीजिए, यह अपमार्ग है। इसके पत्तों को देख लीजिए, इसके पत्तों से इसकी पहचान होती है। यह खेतों में एक वेस्टेज के रूप में उपस्थित होता है, तो किसान लोग इसको पटकर गेर देते हैं, जो इसको वेस्टेज में समझते हैं, जबकि इसके बहुत से औषधीय गुण हैं। अब जैसे कि इसमें देखिए कि इस पे बीज लगे होते हैं, जिसको कि पुट कांटा भी कहते हैं। इसके जो बीज होते हैं वह इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। जो सन्यासी लोग होते थे, जो तपस्या करने जाते थे, तो वो इसके बीजों को सुखाकर छिलके निकालकर इसकी खीर बनाते थे। ये हैं बीज इसके, ये देखिए। इन बीजों से सुखाने के बाद इनकी खीर बनती है, जिससे कई दिनों तक भूख नहीं लगती है। तो अपने वजन घटाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके मतलब जो बीज होते हैं पंसारी से आसानी से मिल जाते हैं। इनको ला के सुखाकर इनके छिलके उतार के इसकी खीर बना के सेवन की जाए तो वजन घटाने में बहुत ज़्यादा सहायक रहते हैं। और अगर इसकी पत्तियों को तोड़कर चबाया जाए, मतलब अपमार्ग की पत्तियों को तोड़ के जो है तो मुंह संबंधी समस्याएं सारी ठीक हो जाती हैं। पायरिया की समस्या जिसको बहुत ज़्यादा हो तो वह इससे ठीक हो जाती है। मुंह में बदबू आती हो, सूजन हो या पायरिया हो या कोई भी मुंह के रोग हो, वो सब इससे ठीक हो जाते हैं। मुंह संबंधी जो भी समस्या होगी वो इससे ठीक हो जाएगी। इसकी पत्तियों को चबाकर निगल भी सकते हैं, यदि नहीं निगलना चाहें तो बाहर जाके थूक भी सकते हैं। इसको चबाना अपने को जैसे पान को चबाते हैं वैसे चबाना है। अब इसको अपने थायराइड के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसके पत्तियों के चूर्ण का 3 ग्राम की मात्रा, कचनार छाल चूर्ण के 1 ग्राम की मात्रा और दशमूल चूर्ण की 1 ग्राम की मात्रा मिलाकर सुबह शाम इस प्रकार 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम ली जाए तो इसमें जो हाइपोथायराइड होता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। उसके साथ कचनार, गूगल, दशमूला, रिष्ट और कुमारी सब का प्रयोग भी करना पड़ता है, जो कि काफ़ी लाभदायक होता है। अपमार्ग के बहुत से ऐसे गुण हैं। इसकी जड़ के भी अलग अलग प्रयोग हैं। इसकी जड़ मैं आपको थोड़ी देर में इसमें से निकाल के दिखाऊंगा कि इसके जड़ का कैसे प्रयोग होता है। मैं इसकी जड़ होती है, यह बहुत अच्छा काम करती है बहुत से रोगों में। यह भी मुंह के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको इसको धोकर इसकी जड़ से दातुन करते हैं तो जब तक आप जिएंगे तब तक आपके दांत ना तो कभी हिलेंगे, ना टूटेंगे और ना कोई आपकी दांतों में बीमारी आएगी। ये जड़ देखिए, ऐसी इसकी जड़ होती है। यदि इसकी जड़ की मिट्टी को हटाकर इसका प्रयोग में लिया जाए या इसको दातुन के रूप में इसको प्रयोग किया जाए तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की दांत की समस्या नहीं रहेगी। और जब तक जिएंगे जब तक दांत में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इसकी मिट्टी को हटाकर इसको धो लिया जाता है और इसको प्रयोग में लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात है, जो ग्रामीण में रहने वाले लोग होते हैं, यदि वो किसी बलगम वाली खांसी से मतलब परेशान है तो इस अपमार्ग के पत्तों का हुक्के में भरकर पीने से किसी भी प्रकार की खांसी होती है वह ठीक हो जाती है। अपमार्ग एक बहुत ही गुणी औषधि है। इसको पुटकांटा वगैरह भी कहते हैं और इसको चिटचिटा भी कहा जाता है। पंसारी पर चिटचिटा के नाम से मांगने से यह औषधि मिल जाती है। अगर यदि आपके पास यह उगी हुई है और आपके काम में नहीं लग रही है तो आप हमें इसे सेल करने के लिए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे ये खरीद लेंगे। तो आप इसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं वैद्य सुनील गोयल, धन्यवाद।